इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, अल्लाह की मर्जी खरीदने के लिए, यानी अली ने अल्लाह की मर्जी खरीदने के लिए अल्लाह को जान बेची, इसलिए अली का लक़ब है नफ्सुल्लाह। अरे के हाथ नहीं बेची जा सकती जान। अल्लाह कह रहा है कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना, अल्लाह ने खरीद लिया है मोमिनों से, हर एक से नहीं, जो सरेंडर, जो तस्लीम की मंजिल पे अपने इख्तियार से वही राज़े बका अल्लाह के हवाले करने के लिए कासे खुलूस में मंजिल कुर्ब पर अपने हाथ पर सरों का नजराना लिए हुए, अपनी जान का नजराना जान लिए हुए खुदाए मालिको कदरदान की बारगाह में जो अपने इख्तियार से मंजिल तस्लीम और सुपुर्दगी पर बंदगी से उड़कर मंजिल सुपुर्दगी पे खड़ा हो गया कि हम जान बेचने को तैयार है, तू ले ले। अली शबे हिजरत इसी नियत से लेते थे कि मैं कत्ल हो जाऊं मगर मोहम्मद बच जाए, सीने खुदा बच जाए। अल्लाह कह रहे इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम, अल्लाह ने मोमिनीन से खरीद लिया है जो खुद से बेचना चाह रहे हैं अपनी जान अल्लाह को भरोसा करके। क्या ले लिया है मोमिनीन से? अनफुसहुम, उनकी जानें खरीदी है, वो अमवालहुम, और उनका माल। तवज्जो, माल को बका देना है तो अल्लाह से कहो इसे ले ले और बका दे ले। जान को बका देनी है तो अल्लाह से कहो इसे ले ले, कबूल कर ले, यानी शहादत दे दे अपनी राह में, और अमर बना दे, जिंदा जावेद बना दे, हाई बना दे, जिंदा बना दे। तो अल्लाह कह रहा है कि हर एक शरीर जो खुद से अपने इख्तियार से तैयार है, ये भी मोमिन है। जो राज़े बका चाहता है हमसे, अल्लाह कह रहा है हमने मोमिन से उनकी जाने, उनके अम्वाल को खरीद लिया। काहे के लिए? बेअन्ना लहुमुल जन्नह, कि उसके रिटर्न उनमें बे बता रहा है, बाय मुकाबला, यानी है जैसे बेचा जाता है, बे तो हाजा बे हाजा, हमने इस चीज को इस चीज के बदले बेचा। एक कोई चीज होती है, कोई रिस्क होता है, उसके मुकाबले उसकी कीमत होती है, उसका समन जिसे कहते हैं अरबी में, जिसे आप प्राइस कहते हैं उसे, तो वह बे बता रहा है, बेअन्ना लहुमुल जन्नह, यानी बेच, जब बेच है तो उसके बदले में रिटर्न दिया जा रहा है कि जन्नत जो दारुल बका है, अल्लाह बता रहा है देख तो देखो। तो है कि नहीं है? फिर कह रहा फस्तबशिरू बिबैअकुमुल्लज़ी बायअतुम बिही, तुम मुबारक हो, बशारत खुशखबरी दे रहा है अल्लाह, मुबारक हो मोमिन तुम्हें कि क्या बेहतरीन सौदा किया है तुमने हमसे। तो है कि नहीं है? कि बैअ है, और बैअत कहते हैं अपने को बेच लेना। लिहाजा अल्लाह के अलावा किसी को हक नहीं है कि किसी भी बंदे की जान को खरीदे। जो मालिक है वही खरीदने का हक रखता है। मैं बार दोहरा रहा हूँ इस दूसरे तरह के आप मस्जिद पे आ गए कि बयान आसान नहीं है। हर चूल्हा चमड़ा बयान लेने के लिए तैयार था 14 साल पहले। अपनी औकात तो पहचानो कि बयान मांग रहे, अपनी हैसियत तो देखो। बच्चों है बयान का वजन समझे कैसे? यूं से बका नहीं मिलता, अल्लाह की बयात है। अब अल्लाह को आएगा नहीं, बयात होती है हाथ पर। कैसे मालूम हो हम कैसे अल्लाह की बयात करें? अल्लाह का तो हाथ है नहीं ना। कौन कहता है नहीं है? तुम्हारे यहाँ नहीं होगा, जो है कि नहीं है? अरे हकीकत तो ना अल्लाह का चेहरा है, ना अल्लाह की आंख है, ना अल्लाह के कान है, ना अल्लाह की जुबान है, ना अल्लाह के नफ्स है, ना अल्लाह के पहलू है। हकीकत तो ऐसा ही है, मगर हमारे पास है। तो है कि नहीं है? भाई इलाफत खिलाफत हुकूमत में जिसका चाहे कब्जा करे, ये मामला दीन खुदा का है। बड़े बड़े अल्काब चुराए गए ताकि अली का लक़ब अमीरुल मोमिनीन भी चुरा लिया गया। सिद्दीक़ अकबर पैगंबर की हदीस है, या अली अंत सिद्दीक़ुल अकबर व अंत फारूक़ुल आज़म व अंत अमीरुल मोमिनीन व अंत यासूबुद्दीन ला यक़ूलुहा अहदुन इल्ला कज़्ज़ाबुन औ मुफ्तरी। ऐ अली तू ही सिद्दीक़ अकबर है, ऐ अली तू ही फारूक़ आज़म है, ऐ अली तू ही अमीरुल मोमिनीन है, ऐ अली तू ही यासूबुद्दीन है। कोई इन अल्काब को नहीं चुराएगा मगर पल्ले से लेकर कज़्ज़ाब झूठा होगा, और पल्ले से लेकर मुफ्तरी यानी फेंकू होगा। आज के लफ्ज़ में बहुत राज है, जो है कि नहीं है? अब हम नहीं जानते किसने किसने चुराया, मगर भारी भारी अली के अल्काब चुराने के बाद भी किसी की औकात नहीं है कि अपने किसी मोतबर से मोतबर बुजुर्ग
को कहे कि वजहुल्लाह है, वो अज़ानुल्लाह है, वो ऐनुल्लाह है, वो अज़मुल्लाह है, वो नफ़ुल्लाह है, वो जम्मुल्लाह है। अल्लाह तो आने वाला नहीं है, जिस्मो जिस्मानियत बेदार हमने पहुंचा दिया आपको, कोई यदुल्लाह नहीं है। अल्लाह अब क्या कर रहा है, ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास यदुल्लाह हम साबित कर रहे हैं, तवज्जो है। अब अल्लाह कह रहा है, अल्लाह क्या कह रहा है, इन्नल लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह, अपने हबीब से मुखातिब होकर कह रहा है, वो लोग के जो आपसे बैत कर रहे हैं, ये तहत शजरा, ये बैत रिज़वान, तवज्जो है ज़हन में है कि नहीं है बैत रिज़वान, जिसके बाद रज़ी अल्लाह बने लोग, मगर सब नहीं थे, थोड़े ही थे, तुम तो हर एक को लिख देते हो, ताबई को भी लिख देते हो, बुजुर्ग उलमा को भी, जैसे अल्लाह की सनत उन्हें मिली, उन्होंने बैत रिज़वान यानी की है, मरने और मारने की बैत की है कि आपकी मोहब्बत अल्लाह के दीन के लिए मर भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, यह है बैत, भागेंगे नहीं। बैत करने वालों ने इस हाल में बैत की थी कि मैदान से भागेंगे नहीं। तो अब ये फार्मूला ये भी मालूम हो गया, जो मैदान में जमा रहे वो रज़े अल्लाह, जो मैदान से भाग जाए और कुछ न कहो, कम से कम रज़े अल्लाह तो नहीं है। अल्लाह अपने हबीब से कह रहा है, इन्नल लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह, ऐ मेरे हबीब, ये जो आपसे बैत कर रहे हैं, ये आपकी जो बैत कर रहे हैं, इन्नमा यानी कलिमा हस्र, यानी इसके अलावा और कुछ नहीं है, यानी ये कि जो आपसे बैत कर रहे हैं, ये तो बस अल्लाह की बैत कर रहे हैं, यानी आपकी जो बैत कर रहे हैं, ये तो डेमोंस्ट्रेट किया जा रहा है, ये जो आपसे बैत कर रहे हैं, हकीकत में ये अल्लाह की बैत कर रहे हैं। यदुल्लाह है फौका ऐदीहिम, ये बैत जो आपके हाथ पे कर रहे हैं, वो हाथ फैला के आ रहे हैं, अजीब मंजिल है, तवज्जो। अल्लाह का नुमाइंदा जब बैत लेता है बंदों से, तो हाथ अपना नहीं फैलाता, गदीर में यही तरीका था। फैलाने विलायत अली के बाद 3 दिन अमीरुल मोमिनीन कह के सारे सहाबी सहाबिया और अज़वाज रसूल सबको अल्लाह ने हुक्म दिया कि खैमे में दाखिल हो, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन कह के अली को सलाम करो और अली की बैअत करो। सहाबा ने भी बैअत की और सहाबियात खवातीन ने भी की और अज़वाज रसूलुल्लाह से भी, रसूलुल्लाह ने अपनी सारी बीवियों से बैअत कराई कि तुम्हारे भी अमीर हैं, कि मेरे बाद कोई मेरी सौजा अगर उम्मुल मोमिनीन कह के लोगों को ये मशकूक करे और सुबह में डाले, कंफ्यूज हो के किधर जाए, इसीलिए उम्मुल उम्महातुल मोमिनीन से बात आई थी कि ये उनके भी अमीर हैं। अब अगर मैदान में एक तरफ अमीर हो और एक तरफ वो हो कि जो अली को अमीर मान के बैअत कर चुकी है, कंफ्यूजन कैसा है, अमीर के साथ जाओ। वो लोग जो आपके हाथ में बैअत कर रहे हैं, हकीकत में ये अल्लाह की बैअत कर रहे हैं। यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, अल्लाह के नुमाइंदे की बैअत का तरीका बताने में क्या है। फिर वही बात आ गई, एक जुमला भूल गया था कहना कि हाथ फैला के आओ। मजा तो यही है कि रसूलुल्लाह के बाद जिन्होंने बैअत ली जबरदस्ती, कैसे ली, उम्मत के आगे गए, दर दर गए, बैअत दे दो, हाथ फैलाए भिखारियों की तरह। अल्लाह ने कहा नहीं, ये बैअत इसमें हमारी है, चुनांचे बैअत जो है वो यूं नहीं होगी, अमीर जो है वो यूं हाथ नहीं फैलाएगा। चुनांचे गदीर में यही तरीका था, हर एक सहाबी हाथ फैला के आए, जैसे हिदायत का फकीर है, इमाम हिदायत की खिदमत में आया है भीख दे, उस पर हाथ रख दे अली। और यही बैअत रिज़वान में था रसूलुल्लाह। अल्लाह ने क्या कहा, ये जो आपकी बैअत कर रहे हैं, हकीकत अल्लाह की बैअत कर, यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, ये अल्लाह का हाथ लोगों के हाथ पर है। ऐ मोहम्मद, ये जो आपका हाथ है ये अल्लाह का हाथ है। अब समझ में आया कि बैअत अल्लाह का हक है कि ले,
अब अल्लाह तो आएगा नहीं, तो बंदों से बैत बोलेगा जो यदुल्लाह हो। यदुल्लाह हो, मोहम्मद भी यदुल्लाह है, अली भी यदुल्लाह है। बैअत रिज़वान मोहम्मद यदुल्लाह के हाथ पे हुई, बैअत बदीर अली वलीउल्लाह यदुल्लाह के हाथ पे हुई। ये है इस्लाम में मेयार, समझो है कि नहीं है। शख्सियत मोतबर है तो अल्लाह कहता है कि ये मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके हाथ में बैअत कर लो। तो जिसकी बैअत अल्लाह की बैअत हो, सारी दुनिया उसके खिलाफ हो, वो अकेला काफी है। वो अकेला भी है तो सब कुछ तो उसके साथ है। अल्लाह उसके साथ है, कुदरत उसके साथ है, विलायत उसके साथ है, इस्लाम उसके साथ है, दीन उसके साथ है, शरीयत उसके साथ है, अच्छे से बात उसके साथ है, रिस्क उससे दूर है, गुनाह उससे दूर है। ये अकेला है, ये अकेला है। अकेला छोड़ के इसे गैर मोतबर नहीं कर पाओगे, बल्कि जो लोग इसे अकेला छोड़ के अलग होंगे वो इतने गैर मोतबर हैं कि ये अहले बैत है और अल्लाह ने रिज़्क़ को अहले बैत से दूर रखा है। जो इनसे कटा है, जो इनसे अलग अलग है, जो इनका मुखालिफ है, वही तो रिज़्क़ है। क्योंकि अल्लाह ने ये कहा है, अल्लाह का इरादा है कि अहले बैत आपसे रिज़्क़ को दूर रखे। तो रिज़्क़ की डिफिनीशन कौन सी गुनाह है? वो गुनाह कबीरा है कि सगीरा है कि कुफ्र की नजासत है कि शिर्क की नजासत है कि निफाक की नजासत है कि वो कौन से उलूब है, क्या है? वो फिजिकल इंप्योरिटी है कि स्पिरिचुअल इंप्योरिटी है? वो जिस्मानी नजासत है कि मानवी और रूहानी नजासत है? हमें छोड़ो, फहरिस्त बनाने की जरूरत ही नहीं है। रिज़्क़ की सारी डिफिनीशन तो आयत में मौजूद है। अल्लाह ने कहा अहले बैत रिज़्क़ से अल्लाह जिसको अल्लाह ने आपसे दूर रखा है। तो अब जो अहले बैत से दूर दूर कटा से भाई जो इनसे दूर दूर कटा रहे वो रिज़्क़ है। जो अक्ल के खिलाफ चले वो रिज़्क़ है, जो कहने के खिलाफ बोले वो रिज़्क़ है, जो ज़बान के खिलाफ बोले वो रिज़्क़ है, जो फिक्र के खिलाफ जाए वो रिज़्क़ है, जो किताब के खिलाफ है वो रिज़्क़ है, जो कलम के खिलाफ चले वो रिज़्क़ है, जो मिंबर के खिलाफ बोले वो रिज़्क़ है, जो खतीब के खिलाफ बोले वो रिज़्क़ है। समझो है कि नहीं है? यानी जो जो इनके मुखालिफ नजर आ रहा है वो रिज़्क़ है। तो अकेला अगर कोई भाई वो जो अल्लाह की नजर में मोतबर और वस्ती शख्सियत होता है उसी को कहा जाता है इंफैलिबल, मासूम। बेदार है कि नहीं है? मासूम अकेला भी हो तो अल्लाह कहता है मेरे दीन के लिए यही काफी है। इसीलिए तो जब पहला टुकड़ा आयत में आया कि यार ये रसूल बल्ले मालूम रहने के लिए रसूल पहुंचा दीजिए वो बात जो आपके रब की तरफ से आप पर बहुत पहले माजी में गुज़श्ता ज़माने पास में नाज़िल किया जा चुका है। अब उसको कानूनी हैसियत देने का इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आ गया। कि पहला टुकड़ा आयत में आया, पैगंबर ने हाथ उठा के कहा अल्लाह का हबीब है ना, हमें बोलने का तो मौका अल्लाह मूसा को भी देता है तो मोहम्मद को क्यों ना देगा? अल्लाहुम्मा इन्ना कौमी हदीस व हदील जाहिलिया, यही तर्जुमा है। ए पालने वाले, इन्ना कौमी यकीनन मेरी कौम, ये सारे सहाबा नहीं कहा मेरी कौम। अभी अल्लाह इनको कौन सा लक़ब देगा इसमें इसी आयत में, ए परवरदिगार मेरी कौम, ये मेरी कौम है। हदीस ताज़ा नया हादिस, कदीम पुराना है ना। सारी कायनात हादिस है, नहीं थी और बीच में हुई। अल्लाह हादिस नहीं है, कदीम है, हमेशा देता हमेशा रहेगा। ये फर्क है ना। अल्लाह इन्ना कौमी हाज़ा हदीसु अहदिन लिल जाहिलिया, यानी ये अहदे जाहिलियत से, जब सब काफिर मुशरिक बेहया नंगे तवाफ करते थे, ये अहदे जाहिलियत से बहुत करीब है। 23 साल ये गदीर तो नशीरा नहीं है, ये हज्जतुल विदा से वापस अब गदीर आ गया। 23 साल 13 साल मक्का, 10 साल मदीना। पैगंबर इंटरव्यू क्या दे रहे हैं, उनके बारे में क्या बता रहे हैं? जो 23 साल के भी मुसलमान है, पैगंबर की नजर में ये नए मुसलमान है। आप जो दिल चाहे लक़ब दे दीजिए, रसूलुल्लाह की नजर में तो नए मुसलमान। आगे बढ़ गए पैगंबर, अभी कदीर नहीं आया, बात शुरू हो गई पहले से हॉटलाइन पर। अगला जुमला अल्लाह नहीं माना, हो गए हबीब, बात बहुत अहम है। मेरे दीन की बका की जमानत है ये मसला। आपको अपने दीन को लावारिस छोड़कर आपको नहीं हम बुलाएंगे, समझो है? क्योंकि नबूवत है। बेदार एक जुमला कह दूं, इतनी अहमियत क्यों है?
नबूवत है दीन इस्लाम की इब्तिदा, दीन की इब्तिदा, फाउंडेशन, और उसके वजूद को धीरे धीरे आगे बढ़ाना, मुकम्मल होने की तरफ ले जाना, यह है नबूवतों का, नबियों का काम। आदम ने बुनियाद दीन खुदा की रखी, अल्लाह के हुक्म से पहला नबी, पहला इंसान, पहला नबी, और खातम है वो आखिरी के, जहां पर दीन खुदा वजूद कंप्लीट होगा। समझो है कि नहीं है? और जब वजूद कंप्लीट हो जाए तो फिक्र बका होती है। इसीलिए मैं जुमला ये पिछली मजलिस और इसी आयत में सारी मजलिसें पढ़ रहा हूँ और आइंदा भी इंशाअल्लाह, कि इस्लाम के हुदूद और वजूद का इब्तिदा, इस्लाम के वजूद में आने और वजूद को आगे बढ़ना, इस्लाम के मरहले वजूद का नाम है नबूवत, इस्लाम के मरहले बका का नाम है इमामत। भाई इसीलिए तो तेवर कदीर में बदले, इसलिए कि नबूवत तो कंप्लीट हो गई, आखिरी नबी है, अल्लाह का नाम बुलाने जा रहे हैं आपको। जब वजूद मुकम्मल होने जा रहा है तो फिर अब फिक्र बका होती है कि ये बाकी कैसे रहेगा, कौन इसे बचाएगा। तो है, लिहाजा जब पहली आयत के जवाब में कहा तो फिर अगली आयत आई और धमकी के लहजे में, बोलने अजीब कुरान की आयतें हैं, धमकी के लहजे में। वह इल्लम तफल, ये दूसरा टुकड़ा है आयत का। अब बिल्कुल गदीर की सरहद में कदम रखने वाले, अभी मैदान गदीर आया नहीं है, फिर अल्लाह ने धमकी के लहजे में जरा सा कमांड किया, वह इल्लम तफल फमा बल्लग़्ता रिसालता, अगर आपने ऐसा न किया तो मैं कह रहा हूँ तो आपने अपने रब की रिसालत में कोई कमी नहीं किया। भाई हमारी नजर में सरदार अंबिया है ना, अल्लाह की नजर में तो पहले अब्द है, बाद में रसूल है। अल्लाह को हक है अपने बंदों से जैसे चाहे बोले, और इस लहजे में अपने हबीब से अल्लाह कभी न बोला, हमेशा अलकाब से अदाओं से पुकारा, आलम अनवार की अदाओं से, आलम जिस्म की अदाओं से, कभी रूह कहा, कभी नूर कहा, कभी है कहा, कभी यासीन कहा, मैं कह रहा बशरी में कभी मुज़म्मिल कहा मुद्दस्सिर कहा, कमली ओढ़ने वाले, चादर ओढ़ने वाले, अदाओं से, नूर की अदा, जिस्म की अदा। पहली बार अल्लाह ने इस लहजे में कहा कि अगर ये न किया तो अपने रब की रिसालत का कोई काम ही न किया। ये लहजा क्यों बदला है? मसला अली का नहीं है, मसला अल्लाह के दीन की बदला का है। लहजा बदला, सलाम पढ़े तो मोहम्मद आले मोहम्मद। मिलजुल के सलावत करते हुए बका पर मेरी तकलीफ भी है, मगर ये सलीके से खूने जिगर पीले ताकि आगे भी इंशाल्लाह काम आए। ये सब माहौल बनाया जाता है ताकि दीन खुदा का बीज जो है वो संगलाब जमीन है, दिल में उतर के आगे सुनाने विलायत और अज़ाए हुसैन से जमीन है, दिल इतनी नर्म हो कि तबलीग और दीन खुदा का बीज बोया जाए तो उसमें सलाहियत नुमू और रूदगी हो, और वो बीज को ऊपर छोड़ के ऊपर निकल के ऐसा शजर बराबर अकायद और किरदार बने कि जिसके साए में दुनिया में भी कामयाब हो जाए, आखिरत में भी। सारी मेहनतें उसी की हैं, वरना कोई मुझे पैसे थोड़ी ना देता है। एक सलावत है मोहम्मद नहीं, हुसैन के 27 बच्चे पले हैं, मगर पल्ले भर का है, काफी है, अल्लाह राज़िक है। बच्चों है कि नहीं है? माल को बका देनी है तो जो अल्लाह दे रहा है उसमें से खर्च करो। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आपको भी देता है, मगर दीन खुदा का मसला कुछ और है। जरा सुने, ये तो हमारे लिए कहा जा रहा है, तुम्हें अपने को बाकी रखना है तो हमारे हवाले कर दो। ये तो एक बंदे की हैसियत से हमारा फर्ज है, हमारी औकात है अल्लाह के दीन को हम बका दें। बेदार है कि नहीं है? आम बंदों की हैसियत है कि सज्जा करके सज्जा को बका दे। हमें कोई है जो नमाज पढ़ के नमाज को बका दे दे? बच्चों है कि नहीं है? सारी दुनिया के मुसलमान वो हैं जो नमाजें पढ़ के अपना गला बचाते हैं, और मोहम्मद और आले मोहम्मद वो हैं जो सजदे में सर करके कटा के नमाज बचाते हैं, सज्जा बचाते हैं, दीन खुदा बचाते हैं।
नहीं है? क्या कहना सुभान अल्लाह। जिनको जो मानना है मानो, हम तो कह रहे हैं किसी को कोई जरूरी नहीं है कि सबको गलत कह के अपने को सही कहा जाए। हम तो इतने फ्लेक्सिबल है अली के मानने वाले, हम तो मकतबे करबला वाले हैं कि जहाँ जो हुसैन के करीब आ रहे मुतासिर हुए बगैर रहा ही नहीं है कि नहीं? आज भी देख लो अरबई में रूस की फौज भी सलूट कर रही है, लब्बैक क्या हुसैन सीख के कह रही है रूस की फौज, समझो है कि नहीं? वो देखो ईसाइयों के बड़े बड़े पादरी पूरे, आप यूट्यूब पे माशाल्लाह देखे हैं ना, यही तो शख्सियत है अहले बैत की हुसैन की, समझो। हर एक जो है वो अपने मजहब के हीरो को मानता है, दूसरे के मजहब की तारीफ नहीं करता, डरता है, यही तो है, डरता है। भाई अगर मुस्लिम ना हो और मुसलमान के किसी, समझो भाई एक डिफरेंट रिलीजन है, अपने रिलीजन अपने धर्म से हट के दूसरे धर्म के हीरो और प्रॉफिट जो होते हैं रहबर, उनकी तारीफ करते हुए गैर इसलिए डरता है कि कहीं अधर्म न हो जाए, धर्म संकट। भाई अजीब मंजिल है, नहीं बात किया आपने। दूसरे के प्रॉफिट की इसलिए तारीफ करते हुए डरता है, इनसिक्योर होता, मुतासिर होकर भी डर के मारे नहीं कहता कि हमारी कौम वाले कहेंगे कि अच्छा वही हो गए हो, जाओ गली चले जाओ, बेकार है कि नहीं है? अच्छा हुसैन की शख्सियत है कि हर धर्म के मानने वाला अपने धर्म पर रहते हुए ये हुसैन की आबादी शख्सियत है। मुसलमानों नाज करो कि तुम्हारे पास इतना बड़ा ऊंचा हीरो है कि दूसरे अदियान के लोग अपने अपने हीरो को मानने के बाद भी हुसैन के दर पे नजर आते हैं। हर धर्म का इंसान, हर रिलीजन का इंसान हुसैन की तारीफ करता है, और हुसैन के कसीदे पढ़ने में भी धर्म संकट नहीं समझता। हुसैन की तारीफ करने में दूसरे अदियान वाले भी अपने धर्म पे रहते। ये बड़े अजीब जुमले आप है, ये चीज है, ये बल्कि फैक्ट है, ये चीज बदलती रहती है, फैक्ट बदलता नहीं। हुसैन की शख्सियत बदली नहीं आज तक। हुसैन करबला रियलिटी नहीं है, करबला फैक्ट है, जो है कि नहीं है, हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो हुसैन के दर पर दूसरे अदियान वाले अपने धर्म पे रहते हुए भी हुसैन के सामने अकीदत का सर कम करने में धर्म संकट नहीं समझते। तो अब एक जुमला संभाल लो, ये निचोड़ है इस मेहनत का। यदि दूसरे अदियान दर हुसैन पर आते हैं, अपने प्रोफेस के होते हुए भी हुसैन की वो मदह करते हैं जो अपने हीरो की नहीं कर पाते, और फिर भी अपने धर्म पे रहते हैं और अपने को सेफ महसूस करते हैं। इसका मतलब ये है कि कायनात के सारे अदियान के कद छोटे हैं, हुसैन का दिल कभी ऊंचा जागती हुई सलवात पढ़े और बात को चंद मिनट में तमाम करूंगा। बुलंद आवाज से सलावत। तो ये सारे अदियान वाले अपने धर्म में रहते, नास्तिक लोग रवे नास्तिक भी आते हैं, अपने अपने धर्म में रहते हुए हुसैन के दर पे आते हैं। काहे के लिए? जो हुसैन के नाना को नहीं भी मानता पैगंबर, वो भी लगे हुसैन पर। जो हुसैन के बाबा को नहीं मानता इस्लाम का इमाम, वो भी हुसैन के दर पर। बेदार है कि नहीं है? नहीं, जो हुसैन को इमाम माने न माने, मगर हुसैन को बहुत ऊंचा इंसान मानता है। समझो है कि नहीं है? तो अब सुनो, जिनको जमात, जिनको तबलीग का बड़ा शौक है, तबलीगी जमात जिसको सऊदिया ही ने बैन कर दिया है, अब तो समझ में आया। इनकी रिश्वतें खा खा के ये सऊदी अरब के बदकार, ये नुतफाए यहूद के कसीदे
और जो मुल्ला पले हैं अल्लाह हिसाब लेगा। जो है अब बोल रहे हैं, अब 70 साल के हो गए, लखनऊ में मौलाना अशरफी के खिलाफ बोल रहे हैं, वो रिश्वतें तो पहले हलाल करो। जो है देवबंदी भी बोल रहे हैं, नदवी भी बोल, हम तो बहुत दिन से समझा रहे हैं कि अल्लाह मियाँ के पड़ोसी ये नुत्फा है यहूद, ये बदकार जो काबे की कमाई से शराब पीते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था इस्लाम खतरे में था। या हुसैन कह दो तो इस्लाम खतरे में आ जाए। अरे तुम्हें क्या मालूम ये दीन खुदा फना हो गया होता अगर अली ना होते अली ना हो। हुसैन से पूछा कोई हीरो जो है तो तुम्हें तबलीग का बड़ा चस्का है, वो जो मुस्लिम नहीं है वो भी हुसैन से मुतासिर है। अगर तुम्हें अपनी तबलीगों में असर पैदा करना है, ये जो तबलीगी टोलियां जमाते बिस्तर बदोश तबलीग करो भाई करो, मगर तुम्हारी तबलीग में असर नहीं है। तबलीग में असर इसलिए नहीं है कि शजरा मिलता है दहशत गर्दों से जाकर, इंसान भरोसा नहीं करता तुमको देखकर। तुमको चाहिए कि हुसैन की शहादत का जिक्र करो जाके दुनिया में, और करबला को इस्तेमाल करो इस्लाम की तबलीग में। हुसैन से बड़ा हीरो इस्लाम के बाहर नहीं है तो इस्लाम के अंदर कहां से होगा? यही एक घर है कि जहां सब सूरज है, यहाँ छोटे बड़े सब बड़े हैं। मोहम्मद है, जहरा है, अली है, हसन है, हुसैन है, उनके बच्चे हैं। आ जाओ उस दर के ऊपर के जहाँ अकेले भी हो तो मोतबर। आपको तमाम करना चाह रहा हूँ, इसीलिए 2 बार जब आयत का टुकड़ा आया, पैगम्बर ने दूसरी बार धमकी वही इस्लाम की बका की बात हो रही है अजीजों। पता नहीं कहां कहां से घुमा के आपको ला रहा हूं, फिर वही था। अगर आपने ऐसा न किया तो रिसालत को कोई कामी न किया। ये बका का मंजिल है इमामत अली, रिसालत है वजूद इस्लाम, इमामत है बका इस्लाम। इंतजाम बका न किया तो वजूद भी खतरे में है। और किसे कहते हैं दीन खुदा मिट जाता अगर अली ना होते, हसन ना होते, हुसैन ना होती। नदीर बता रहा है कि अगर अली और उनकी औलाद के अइम्मा ना होते, अली की इमामत ना होती। अल्लाह कहना साफ कह रहा है ना कि फमा बल्लग़्त रिसालता। रिसालत क्या है? अल्लाह के दीन की बुनियाद है। नबूवत रिसालत क्या है? आदम ने बुनियाद रखी, खातम पे आई, तो ये तो वजूद इस्लाम है ना। अब सुबह क़यामत तक मोहम्मद चले जाएगा, दीन रह जाएगा, लावारिस होगा दीन। मूसा 40 दिन के लिए मीकात पे जाए तो उम्मत को लावारिस में छोड़ के जाए, बल्कि अपने हारून को वजीर बना के जाए, अपने सक्सेसर नुमाइंदा बना के जाए। 40 दिन के लिए तो लावारिस में छोड़े, जबकि उनकी रिसालत जो थी वो सारी यूनिवर्स या सारी जमीन के लिए थी, न सारे जवानों के लिए थी। मूसा को चंद दिन के लिए जो है बगैर वजीर, और किसी नबी ने बगैर वजीर और खलीफा वली के अपने दीन को लावारिस नहीं छोड़ा। और मोहम्मद की रिसालत सुबह क़यामत तक 1400 साल गुजर हो गए। हम भैया जरा से दिनों के लिए छोटी छोटी रिसालतों को लावारिस न छोड़े। मोहम्मद सुबह क़यामत तक के लिए अपने दीन को लावारिस छोड़ते उम्मत के चरवाहों के हवाले कर अपॉइंट करके गए हैं गदीर में, इस्लाम की बका का अपॉइंटमेंट करके गए हैं गदीर में। मोहम्मद नहीं करके गए हैं, अल्लाह ने करवाया है। अगर कोई हमारे आका पर इल्जाम लगे कि अली से मोहब्बत थी, तो हम कहेंगे तुम अक्ल के भी अंधे हो, तुम जाहिल भी हो। इसलिए कि ये आयतें बता रही हैं शान नज़ूल। बज़ाहिर तो लग रहा है कि मोहम्मद नहीं चाह रहे थे, लेकिन ये तो हम कह नहीं सकते कि ये अल्लाह के मासूम बंदे हैं और सबसे ऊंचे हैं। तो फिर कोई ना कोई तो खतरा था, समझो। वो खतरा सामने आ गया। पैगंबर ने अपने को नहीं बताया इनसिक्योर, पैगंबर ने उम्मत के बारे में कहा। क्या कहा? ए परवरदिगारा, ये इतना वजनी पैगाम है, ये मेरी कौम नई मुसलमान है। अली की विलायत और इमामत का वजन संभाल न पाएगी। अली की इमामत का हमारे जिसकी जरूरत न संभली उसकी इमामत क्या संभलेगी? जो न संभाल पाए वो मुसलमान नहीं होता।
दीन खुदा की हकीकत इस्लाम की हकीकत इस्लाम हकीकी का रोशन और ताबनाक चेहरा मैं आज दिखाना चाह रहा हूँ, ताकि ये पैगाम आफाती हो, वो जहाँ जहाँ आवाज जाए। किसी को चढ़ाना नहीं है, बल्कि ये कहना है कि मरने से पहले हक़ाइक़ को समझ लो। अब तो खिलाफत के झगड़े गए, अब तो हल भी कर लोगे, तो फिर किसी को बिठा नहीं सकते, किसी को हटा के। तो हिमाकत की बातों में अपने दीन को क्यों खराब कर, अमा किसी के चक्कर में अपनी आखिरत क्यों खराब कर रहे हो? किसी के चक्कर में अपना दीन क्यों खराब कर रहे हो? है कि नहीं है? हम लोग तो रिश्तेदारों का साथ छोड़ देते हैं दुनिया की सियासत में। लोग तो अपनी कौम के दुश्मन हो जाते हैं दुनिया की सियासत में, गंदी सियासत में, भाई भाई का दुश्मन। छोड़ो, ये सब लानती नजरियात हैं। दुश्मनाने इस्लाम के चक्कर में अपनी कौम में तफरीका न डालो। और जो दुश्मनाने इस्लाम का एक लफ्ज भी सपोर्ट कर रहा है वो बज़ाहिर मुस्लिम है, मगर अंदर से वो अल्लाह का पसंदीदा मुसलमान नहीं है। वो सरहद कुफ्र में खड़ा है, जो एक लफ्ज से भी अल्लाह के दीन के दुश्मनों का सपोर्ट करे, इशारे में भी, वो चाहे पैंट भूषण हो, चाहे कुर्ता पैजामा हो, चाहे अंगर का साफा हो, चाहे टोपी शर्मानी हो, चाहे कबा अमामा हो। वैसे नहीं बोले, सब पिए हुए हैं। छोड़ दो बयातें, सिर्फ अली और हुसैन की बयात अल्लाह के नुमाइंदों की है। जो दीन खुदा के वफादार नहीं है वो कौम के वफादार नहीं है। ये दुनिया की मोहब्बतें छोड़ दो। जो अल्लाह का दीन का मुखलिस हो, जो अल्लाह के दीनदार बंदों का मुखलिस है, उसके मुखलिस बन जाओ अगर राज़े बका पाना है। और यही तो पैगंबर ने सहाबा में पैगाम दे दिया था, राज़े बका धरे बका अली और औलाद अली अहले बैत है, विलायत अली इमामत अली है। इसीलिए पैगंबर ने कहा, अल्लाह ने बार बार दोहराया, पैगंबर ने दूसरी बार फिर यही कहा दूसरे टुकड़े पे, परवरदिगार मेरी कौम नई मुसलमान है, अब मैदान गदीर आ गया। अब तो धमकी का लहजा भी हो गया, न पहुंचाया तो आपने अब तरफ की रिसालत का कोई काम न किया। अब अगली आयत करते क्या आई, जो कभी तल्ख लहजे में अपने हबीब से न बोला, प्यार आ गया, कहा वल्लाहु यासिमुक मिनन नास। आप डरिए नहीं, आपका अल्लाह आपको लोगों के शर से बचाए। लोगों के कौन लोग? वल्लाहु यासिमुक मिनन नास। अल्लाह आपको लोगों के शर से बचाएगा। वहाँ कौन थे? हम थे, 1.25 लाख थे, और कोई खाली नन्हे नन्हे मुसलमान नहीं थे, सहाबा थे, और 3 स्टार सहाबा। अभी एक इस्लाम का बिल्ला मजा नहीं लेते आप। सहाबियत का सितारा, असहाबी का नजूम। पैगंबर ने कहा ना, हिंदी हदीस है मगर माने लेते हैं, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है। तो सहाबियत का सितारा जैसे कंधे पे लगता है ऑफिसर्स के, पुलिस और मिलिट्री में, इस्लाम का बिल्ला, बिल्ला भी सितारे को कहते हैं, सहाबियत का सितारा। और हाजी साहब अभी नए नए तो हज करके आ रहे हैं, अभी नए नए तो हजर अस्वद चूम के और तवाफ सचा खाने अली करके अहदे विलायत करो, छोड़ना तो पड़ेगा। अब रसूलुल्लाह से अल्लाह करे वल्लाहु यासिमुक मिनन नास, अल्लाह आपको लोगों के शर से, आप कुछ भी टाइटल दो, अल्लाह की नजर में ये लोग हैं, और पैगंबर की नजर में नए नए मुसलमान हैं। अलकाबों की बारिश तो बाद में हुई है, नन्ही शख्सियतों में अलकाब के भारी भारी पसंगे लगा के उन्हें वजनी करने की कोशिश करने वालों, मोहम्मद और अली और ज़हरा और हसन हुसैन और अहले बैत का मुकाबला नहीं है। ये अलकाब के पसंगों के मोहताज नहीं है, ये खुद इतने वजनी है कि अलकाब को वजन चाहिए तो इनसे आगे जुड़े। चुप हो गया, ये हम भी चुप होने जा रहे हैं। अब ये हुक्म खुदा है तो ये अली की पर्सनालिटी इन्वॉल्व नहीं है। ये बात और है कि होता वहां पहुंचेगा जो वजनी होगा, मोतबर होगा,
अल्लाह की नजर में मोतबर हो, सारी दुनिया उसके खिलाफ हो, ठेंगे से। अल्लाह का जो मोतबर बंदा है वो अकेला खड़ा रहे। इसीलिए पैगंबर ने एक जुमला और कहा था, परवरदिगारा ये मुर्तद हो जाएंगे अगर हमने अली की विलायत इमामत का ऐलान कर दिया। हमने अपनी ही रिसालत बड़ी मुश्किल से मनवाई है। अगर अली की इमामत और विलायत इनके ऊपर रख दी तो ये दीन से पलट जाएंगे। ये रिवायत में है मुर्तद हो जाएंगे, मगर अल्लाह नहीं माना। अल्लाह ने कहा ये सब मुर्तद हो जाए, काफी है मेरे दीन को मौला कदीर का। मुझे इलेक्शन नहीं चाहिए, मुझे वोट नहीं चाहिए, मैं कोई किसी का इलेक्टेड अल्लाह नहीं हूँ, मैं कायनात का डिक्टेटर हूँ। मेरा हुक्म चलेगा। मैंने एक सज्जे को का इनकार करने पे इब्लीस को नहीं माफ किया था, तवज्जो है कि नहीं है? एक सज्जा इनकार आदम के आगे करने पे तो हमने इब्लीस को मलूम बना दिया कि मेरे इतने बड़े वली को न मानेंगे तो मेरा क्या नुकसान है, अली काफी है। क्योंकि दीन की बका का राज इमामत अली है। इसलिए कहता हूँ एक जुमला और सबसे मसाइल, लेकिन उस जुमले को संभाल लीजिएगा। मैं शुरू में कह के चला था, उसी पे आगे बढ़ता चला गया उसकी तशरीह में, मगर मैं भूलता नहीं हो कि कहाँ से बात शुरू की है। मैंने कहा था कि सब फिरके हैं, तशय्यो फिरका नहीं है। मैं कहता हूँ, मैं अक्सर जगह जाता है मिंबर पे जरूर कहता हूँ, उसको ढंग से सुनना। शिया या अली तशय्यो ये फिरका नहीं है, बाकी सब फिरके हैं। वजह बता दे, फिरके की डिफिनेशन क्या है? फिरके की डिफिनेशन क्या है? जो मेन स्ट्रीम से अलग हो फिरका होता है ना, जो अपनी अलग से दुकान खेले, हाईवे से छोड़ के पगडंडियों पे चले। डिफिनेशन सुन ले, हम तशय्यो शिया अली गदीर याद रहे। अली को इमाम मानने वाले, अली को इमाम मानना ये तशय्यो कहलाती है। इनफैलिबल मानना, मासूम मानना, मंसूब अल्लाह मानना, मासूम बेऐब मानना, अल्लाह की तरफ से मोहम्मद के बाद खलीफा बिला फख्र, इमाम बिला फख्र, खत्म नबुव्वत का नुमाइंदा बिला फख्र अली, ये तशय्यो कहलाती है। शिया फिरका नहीं है, बाकी सब फिरके हैं। मोटी सी अक्ल में भी आने वाली है दलील सुन ले, जहां जहां आवाज जाए। मेरा चैलेंज है यहाँ भी हो, जब भी चाहे मुझसे कोई बात कर ले। हम फिरका नहीं है, बाकी जितने भी इस्लाम के टुकड़े टुकड़े किए गए हैं ये सब फिरका है। हम फिरका नहीं है, उसकी दलील सुने। रसूलुल्लाह के बाद जो वजूद में आए उसे फिरका कहा जाता है। बात है, हम फिरका नहीं है, मेरा दावा उसकी दलील मोटी सी दे रहा हूँ। मैं रसूल के सामने तो किसी की हिम्मत नहीं है कि ना फिरका रसूल तो टोक देंगे ना। अभी तो उनका रोक है ना, सारे जरासीम फिरके वालियत की पैगंबर देख रहे थे, मगर पैगंबर की जिंदगी में किसी की हिम्मत तो हुई कि अपना फिरका अलग से नाम रख ले। कागज कलम का इनकार करना ही अलामत थी कि मौजूद है। कागज कलम चलते चलाते उनका ये तो इज़्तिहाम कर रहे हैं माज़अल्लाह और फौल हज़बुल्लाह किताबुल्लाह, कागज कलम न देकर हज़बुल्लाह किताबुल्लाह। पैगंबर देख रहे हैं जरासीम फिरके वालियत के हैं, मगर इतनी औकात नहीं है कि अपने फिरके का ऐलान करे। इतना तो है कि पैगंबर के सामने जरासीम होने के बाद, साजिशें होने के बाद, प्लान होने के बाद, मंसूबा होने के बाद भी, बावजूद भी पैगंबर के सामने कोई फिरका विरका नहीं बन पाया। जरासीम थे, प्लान थे, कह रहा हूँ। तो इसके मतलब फिरका क्या है? जो मोहम्मद के बाद वजूद में आए वो है फिरका, और जो मोहम्मद के सामने मौजूद हो वो फिरका नहीं होता, वो दीन होता है। सब फिरके हैं, तशय्यो फिरका नहीं है, ये दीन है। नहीं पहुंचे, सब फिरके हैं, मगर अली को इमाम मानना ये तशय्यो, ये फिरका नहीं है, ये दीन है। फिर से सुनो, जो मोहम्मद के बाद वजूद में आए वो फिरका है, जो मोहम्मद के सामने रिकॉग्नाइज हो वो फिरका नहीं है, वो दीन है। क्योंकि पैगंबर फिरका नहीं लेके आए थे, दीन लेके आए।
तौहीद पे ठहर के जुमला अलग से बोल के फिर इधर ला रहा हूँ कि जो पैगंबर के सामने के बाद वजूद में आए वो फिरका है, जो पैगंबर के सामने हो वो फिरका नहीं, वो दीन होता है, क्योंकि पैगंबर जो है मोहम्मद जो है वो फिरका नहीं लेके आए थे, दीन लेके आए थे। तो अब ये देखो पैगंबर के सामने क्या था, बेदार है। कुरान में अल्लाह कह रहा है इब्राहिम को इन्ना मिन शियतिही इब्राहिम, यानी शिया होना जो है वो दीन खुदा के खिलाफ नहीं है, बल्कि खलील खुदा का एक लक़ब है। हमारा नाम तो अल्लाह ने रखा, तुम्हारा नाम किसने रखा? हर तारीख में लिखा हुआ है, हर फिक़्ह किताब में लिखा है कि पैगंबर के सामने बास सहाबा को अली का शिया कह के पुकारते थे। अगर अली का शिया होना इसे तशय्यो कहते हैं, शिया अली कहते थे। कुछ सहाबा सलमान अबूज़र टाइप के इस समय तलवार वाली के अश्तर हुज़ैफ़ा यमानी जब आते थे तो कहते थे कि जा शिया तो अली इब्न अबी तालिब, ये अली इब्न अबी तालिब का शिया आ रहा है। तो बास सहाबा को अली का शिया, मजा तो ये है कि पैगंबर के सामने पुकारना और पैगंबर का न टोकना, बेदार है कि नहीं? अगर अली का शिया होना कोई फिर वारियत होती तो पैगंबर फौरन इंटरप्ट करते और ऑब्जेक्ट करते कि प्लीज मेरे सामने फिर वारियत की बातें ना करिए, अली का शिया विया क्या होता है, बस मुस्लिम है। मगर पैगंबर के सामने पुकारा जाना अली का शिया इस बात की दलील है कि अली का शियाई होना हकीकी इस्लाम है और ये दीन है, क्योंकि मोहम्मद ने वेरीफाइड है। तो ये चली कहां से है? गदीर से। बस ये जुमले का वादा आयत के साथ, जब मन को तो मौला हो फहाज़ा अली मौला, तीन बार ये कह के कि नहीं ये वर्ड नहीं संभाल पाएंगे। अल्लाह ने भी कहा गारंटी लेके हैं लोगों को शर से कुछ नहीं कर पाएंगे, मेरे दिन की बका का यही राज है। और अली काफी है, औलाद अली काफी, आप कहे के लिए परेशान है, तो है कि नहीं है? पर पैगंबर ने कहा मन को तो मौला हो फहाज़ा अली मौला, हो गया ऐलान विलायत पे इमामत अली। अब आयत आई भाई, बस इसको संभाल ले मेरा मजमा, माशाअल्लाह। कुरान पढ़ने वालों, तफसीर पढ़ने वालों, जैसे ही अली की इमामत और विलायत का ऐलान हुआ, अल्लाह ने कहा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल किया। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि फिरका कामिल कर दिया, दीन कामिल कर दिया, यानी अली की इमामत फिरका नहीं है, दीन। एक और धन्यवाद तीन के अदद से आज हमने आए मुसलमानों कामिल कर दिया तुम्हारा दीन, तुम्हारे लिए। हमारा दीन हमेशा से कामिल है, तुम्हारा दीन नाक़िस रहेगा जब तक तुम्हारे दीन इस्लाम में अक़ीदे में अली की इमामत ना हो, वो दीन तुम्हारा नाक़िस है। और किसे कहते हैं पैगाम? भाई जो भी कलमा तौहीद और रिसालत पढ़ने मुसलमान है किसी हद तक मोतबर है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सब सही होंगे, मगर सबसे ज्यादा सही हम हैं। और वो हम अपनी बात नहीं कह रहे हैं, ये लोग कुरान की बात है। अब तो हम तो वही बोल रहे हैं, हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, हम तो वही बोल रहे हैं जो वही बोल रही है। ये वही तो है कुरान, हमें हम कर रहे हैं ना, माज़अल्लाह जो है कि नहीं है। कुरान पढ़ रहे हैं, अल्लाह कह रहे हैं आज अली की इमामत और विलायत जिस इस्लाम में है आज कामिल है तुम्हारे लिए, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए। एहतियात में ये भी नहीं कहा कि मेरा दीन, जबकि दीन अल्लाह का है। एहसास दिला रहा है भैया हमारा दीन है, अगर हमारे वाले दीन पे आना है तो आज हमने अली की विलायत के साथ कामिल किया तुम्हारा दीन। पलट के तो सब हमारा, तुम भी हमारे, नेमतें तमाम कर दी। बस ये जुमला इस्लाम मदीना, और आज हम राजी हो गए इस्लाम से बहैसियत दीन के। तो बच्चों है आज हम इस्लाम से राजी हो गए, हमने पसंद कर लिया इस्लाम को तुम्हारे किस हैसियत से? एज ए रिलीजन, दीन की हैसियत से। दीन ही का तो सारा झगड़ा है। अल्लाह ने कई दीन बनाए नहीं, एक ही दीन है। इसीलिए कुरान ने कहीं अदियान भी नहीं कहा, एक ही दीन है, ताकि ये ना कोई समझे कि कई दीन है एक ज्यादा अच्छा है। नहीं,
कि अल्लाह तो ये कह रहा है, मैं तो कह रहा हूँ सारे दीन भाई अच्छे होंगे, इस्लाम सबसे अच्छा है, मगर हमारा कुरान जो अल्लाह का कलाम वो कह रहा है कि एक ही दीन है, दीन इस्लाम। उसी दीन के लिए अल्लाह कह रहा है अली की मोहम्मद विलायत के बाद आज हमने तुम्हारा दीन कामिल कर दिया तुम्हारे लिए, और आज हमने इस्लाम को पसंद कर लिया, हम राजी हो गए, इस्लाम से राजी हो गए। भाई रुक जा, नहीं कहा दीनन, दीन की हैसियत से एज ए रिलीजन, दीन की हैसियत से आज स्टेटस दे रहा है, दीन की हैसियत से आज राजी हुए। तो इसका मतलब क्या निकले? जिस इस्लाम में अली की वलायत और इमामत न हो, अल्लाह उस इस्लाम को दीन ही नहीं मानता, वो दीन नहीं है, कोई धर्म होगा। ये बका के जिम्मेदार है, इसीलिए इतना टफ है मरहला कदीर का, इसीलिए मशीयत का लहजा बदला, इसीलिए पैगंबर जरूरत भी समझ रहे हैं और खतरा भी महसूस हो रहा है। अल्लाह ने कहा सुबह क़यामत तक दीन की बका का सवाल है, आप घबराएं नहीं, खतरा होगा तो क्या होगा। अरे ये जो मरहला बका का जिम्मेदार है, ये खुद अपने को कुर्बान करेगा हर खतरे के आगे, और अपनी औलाद को पेश करेगा दीन इस्लाम की बका के लिए। हर खतरा ये अपने गले पे ले लेंगे, अपने सर पे ले लेंगे। यही सबब है कि बका का सबसे पहला जिम्मेदार है अली। वो दीन खुदा के बका के लिए अल्लाह के घर में सजदा खुदा में शरबत खा गया, दीन बाकी रहे, मैं चला गया। और यही अली का जुमला है, फुज़्तु रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। शरबत मारी है खंदक में तो नहीं कहा, भावे खैबर हाथों पे है, खतरे मरहबो अंतर नहीं कहा कि मैं कामयाब हो गया। अली का शौक नहीं था शरबत मारना, दीन खुदा की बका की जरूरत थी। शरबत मार के दिन बचेगा तो मारेंगे, शरबत खा के दिन बचेगा तो शरबत खाएंगे, और बड़े फख्र से कहेंगे अबू तुराब, मस्जिद कूफा की तुराब मिट्टी सर के शिगाफ पे डाल के कह रहा है, राबे के काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। इसलिए कि मंजिल बका से हमदर्द करने के लिए मैं अपना जॉब कर चुका, अब आगे औलाद अली जाने ईमान से हसन बचा रहे हैं, हुसैन बचा रहे हैं, और हुसैन ने तो ऐसा दीन इस्लाम की बका का इंतजाम किया है कि पिछलों को भी नाज है, रसूलुल्लाह अली फातिमा हसन को भी नाज है, और अगले अइम्मा को भी नाज है सैयदुश शुहदा की शहादत के ऊपर। ये हुसैन ने पूरी तूले तारीख में आदम से लेकर आदम और फातिमा से लेकर हसन, और फिर हुसैन, हुसैन के बाद अइम्मा, और आज तक आज सुबह क़यामत तक पूरे तूले तारीख हिदायत और इंसानियत और बशरियत और तारीख इस्लाम के अंदर दीन खुदा जो आदम से चला, ऐसी कुर्बानी, ऐसी वज़नी कुर्बानी किसी ने, सजदे तो कितनों ने किए हैं, मगर शख्सियत इतनी वज़नी है, सजदा करके हुसैन मोतबर नहीं बने हैं, इतने मोतबर थे तो मोतबर सजदा है। अल्लाहु अकबर। ये हुसैन है जिसने राज़े बका इस्लाम को दिया है, इस्लाम को हमकरार किया है मंजिल बका से, अपने को लुटा के, अपने को बर्बाद करके। हाँ आज़ादारो, बाप की एक ज़रबत ज़ीनत इबादत सकलैन थी, बेटे का एक सजदा ज़ीनत इबादत सकलैन, ऐसा सजदा कि जिस सजदे को देखकर मलाइका ने सजदे से सर उठा दिया। ऐसा दीन खुदा को आबाद करने के लिए हुसैन अपने छोटे से कारवां को लेके चले। मैदान करबला में 8 दिन हुसैन रहे, 2 मुहर्रम को आए, बसरे नहीं आए थे, आबाद होने नहीं, अपने को बर्बाद करने, दीन खुदा को आबाद करने आए थे। यही तो सबब है कि हर जनाजा हुसैन उठा रहे हैं, शुक्र का सजदा कर रहे हैं। और इस करबला की ये बस्ती, ये सिर्फ 1 हफ्ते के लिए बसने के लिए आए थे लोग। इस्लाम का राज़े बका सुनेंगे, बस मैं लंबी मजलिस नहीं, लंबे मसाइल नहीं, फज़ाइल आप सुन चुके, चंद जुमले हमारे पद के साथ सुन ले। एक मंजिल वो आई कि हुसैन कुर्बानियां पेश करके चले जा रहे हैं। अजब मंजिल है, हर जनाजे पे शुक्र के सजदे भी करते हैं, हाथ पे उठा के कहते हैं अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़िल कुर्बान। अब जब कोई न रह गया, न लश्करे, न सिपाही, न कसरतुल्लाह से, न क़ासिम, न अली अकबर, न अब्बास से, अब्बास बाजू पे खा चुके, असगर का जनाजा तीर हाथों में खा के बाप के हाथों पे जिंदा बेटा जनाजे में बदल गया, पुष्ट खैमा में जाके दफना चुके। अरे जब अली अकबर के सीने से पर्ची निकाली, जिगर बाहर आ गया, जनाजा लेके चले मगर चल नहीं पा रहे थे, बच्चों की मदद से कलियत जमा के जनाजा कत्ल
वहां से खैमागाह तक ले गए। कासिम जिंदगी में घोड़े की चाबी से फरमान हो गया। बिखरा हुआ जनाजा न जाने कितनी मुश्किल से अपने भतीजे का, यतीम भतीजे का, जो भी उम्र के करीब था, हसीन बच्चा शहजादा सुल्ह का बेटा, यतीम का जनाजा मुंह पे मुंह, सीने पे सीना, कितनी मुश्किल से जनाजा उठाया। जो बच्चा घोड़े पे बैठ के जिसके पांव रकाबों तक पहुंच नहीं रहे थे, उसी बच्चे का जनाजा उठा रहे हैं। तो सीने से सीना लगा के घोड़े पे किस तरह बैठे, मगर कासिम का पांव जमीन पे थक देते हुए, जो जिसका पांव रकाब तक न पहुंचे उसका कद इतना बड़ा कैसे हो गया, समझ सकते हो घोड़े की टांगों का असर। मगर इसे भी उठा चुके कि साथ में लुटा दूंगा मेरे परवरदिगार, तेरे दीन की परवाह के लिए अब कोई न रह गया। हाँ आजादारों, हाँ साथ में लो भी रहे हैं, शुक्र के सजदे भी कर रहे हैं, इस्तिकामत भी दिखा रहे हैं, रो इसलिए रहे हैं लेकिन बशरियत का, इंसानियत का दिल भी तो है, अरे रहमत और मर्सी भी तो दिल में है। रो इसलिए रहे हैं कि कौन कौन चला गया दुनिया से नगीना, कैसे कैसे नगीने हुसैन अल्लाह के खजाने के हवाले कर रहे हैं ताकि दीन खुदा को बका मिल जाए। हर जनाजे पे हुसैन रो भी रहे हैं, लेकिन अज़ादारों एक मंजिल को आई कि अब कोई न रह गया। अब हुसैन जख्मों से चूर होकर अरे अर्शे ज़ीन से फर्शे ज़मीन की तरफ आ रहे हैं। अब ज़मीन करबला पर एक ऐसा सजदा अकेले करने जा रहे हैं क्योंकि तौहीद की बुनियाद उखड़ी हुई, दीन की बुनियाद उखड़ी हुई, अल्लाह की वहदानियत की बुनियाद, लिहाजा कहा कोई न रह जाए, अकेले बुनियाद रखूंगा। ज़ियारतें पढ़ते हो ना, अस्सलामु अलैका अय्युहल वित्रुल मौतूर। वित्र कहते हैं अकेले को, मौतूर कहते हैं जिसे अकेला कर दिया गया हो, जो आया तो नहीं था अकेला मगर सबके गले काट काट के अकेला कर दिया गया। हुसैन के घर में करबला पे निढाल बैठे हैं, कितनी सालों हुसैन खामोश बैठे रहे, कोई भी करीब आने से डर रहा था कि वो समझे कि हुसैन बन रहे हैं और कोई बढ़ाना चाहते हैं कि कोई आए तो कत्ल करे, मगर सैयदा का लाल इतने जनाजे उठा के अरे 1900 जख्म तक तो रिवायत में मिलता है। अरे जिस्म के जख्मों से चूर, दिल के जख्मों को कौन शुमार करे, कोई हो तो दिल पे हाथ रखे, कोई हो तो हमदर्द में दिल के जख्मों का अंदाजा लगाए। हुसैन बन नहीं रहे थे, कितने तीर आकर चुके थे, कितने खून के धारे बहे थे। बस आज़ादारों मजलिस तमाम है, सुनो एहतिमाम सजदा, दीन खुदा को बका देना है तो लाज़वाल सजदा। अव्वलीन व आखिरीन में किसी के अति अल्लाह के अपने मुतबर में भी ऐसा सजदा नबियों और सिद्दीकों और शुहदा और सालेहीन और मुरसलीन में ऐसा सजदा न हुआ। हुसैन दीन खुदा को बका देने के लिए, तौहीद को बका देने के लिए एहतिमाम सजदा में है। अब हुसैन, अरे हुसैन की हैबत थी कि कोई करीब अभी नहीं आ रहा है। अजब शुजाअत हाशमी है कि जख्मों से चूर निढाल बैठे हैं खाक के ऊपर, लाशों के दरमियान, मगर कोई करीब नहीं आ रहा है। तो हुसैन ने घर में करबला को जमा करना शुरू किया, करबला की रात खाक को जमा किया। अब सजदे के लिए जो झुके तो शिकम अक़दस में एक तीर लगा हुआ था, उसको निकाला। फिर जब झुकना चाहा तो एक तीर हुसैन के सीने में जो दिल तक उतर आया था। ये जानते हो ज़ादारों किसका तीर था? ये उस बदबख्त लईन में वो हुरमुला का करबला में जितने तीर चलाए हैं कयामत ढाई है। इसी का तीर असगर के गले पर, इसी का तीर सकीना की मस्त पर, इसी का तीर क़ल्ब हुसैन पर। अब तो तीर इतना गहरा बेबस था कि हुसैन सामने से न निकाल सके। ये सब मोतबर रिवायतों में है। इज्तिमा में बका हो रहा है, तौहीद की दीन इस्लाम की बका। एक सजदा
सदाए लाजवाल से हुसैन बका देना चाह रहे हैं, खून नाहक से बका देना चाह रहे हैं। दिल का तीर जो हायल हुआ तो ज्यादा बेवस्ता गहरा सामने से नहीं खींच सके तो झुक के जमीन पर अरे तीर को टेक के हुसैन ने जोर लगाया, पीछे से तीर निकाला पीठ से। अब जो हुसैन फिर सजदे में ये अजीब सजदा है, तवील तरीन सजदा है, वो एहतिमाम सजदा भी तवील है। अब हुसैन फिर झुकने लगे, पेशानी अक़दस पे एक तीर लगा था, हुसैन ने अपने पेशानी से तीर को खींचा, खून का फव्वारा निकला, लो सर झुकने जा रहा है। अब उस सजदाए लाजवाल और कूलानी में ये अल्लाह का अब्दे मुतला, ये अल्लाह के दीन की बका की जमानत, अरे अब उस सजदे में हुसैन जा रहे हैं कि सर झुकेगा तो सजदे में अपने इख्तियार से, मगर उठाया न जाएगा इख्तियार से, बल्कि काट के उठाया जाएगा। यानी हुसैन की नीयत और इरादा, अपने इरादे से सजदे में सर झुकाया मगर अपनी नीयत से सर नहीं उठाया। और अमल का दारो मदार नीयत पे होता है। तो आजादारो, ऐ हुसैन के शिया आजादारो, ऐ नमाज़ें पढ़ने वालों, कहना पड़ेगा कि हुसैन का सजदा उनकी नीयत के हिसाब से आज भी जारी है। हुसैन का सजदा खत्म नहीं हुआ, आज भी सजदा हुसैन जारी है। ये उसी के सजदे में सजदे हो रहे हैं। बस ये अजीब सजदा है कि मलाइका ने सजदे से सर उठा दिया। ये परवरदिगारा, अगर किसी बंदा कोई ऐसा मजलूम बंदा न देखा जिसने इतना मोतबर सजदा किया हो, आज़ादार हो, मशीयत को भी प्यार आया। सजदे में सर फंसे गर्दन से, शिमर कुंद खंजर से, 12 ज़रबों से हड्डी काट के हुसैन का सर काट रहा है, जुदा कर रहा है। उधर से मशीयत ने ये देखा करबला लरज़ रही है, मगर हुसैन का इन हालात में भी सर न हिला, कोई सुकून क़ल्ब छीन न सका। हाँ साधारो, आयत की आवाज आई, फ़ज़ाए करबला में सदा गूंजी, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िया। ऐ नफ्स मुतमइन्ना, पलट आ अपने रब की बारगाह में। इस हाल में आ जा मेरे महबूब कि तू अपने रब से राजी है, तेरा रब तुझसे राजी है। ऐ हुसैन, तूने मेरे दीन को बका दे दी, तूने सजदों को बका दे दी। जब तक तेरे एहसान का जिक्र न किया जाएगा मेरे दीन पर, न मैं दीन कबूल करूंगा, न मैं नमाज़ें कबूल करूंगा, न किसी का सजदा कबूल करूंगा। तो तेरे सजदे से भी मुतासिर न हो। कैसा उसका सजदा, कैसी उसकी नबरत, कैसा उसका कलमा। وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم اجعل في المسلمين والصالحين أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ونجينا بالله. اللهم عجل في قول مولانا صاحب الزمان والناس من ذلك شيء مثل استقبال المساعدة الذي أتى का सवाब और एक बार सुराय फातिहा का सवाब तेरा अपना सवादन शादी साहब और वो तेरा शकील असगर क्या सभी आबिद साहब और शकील जली साहब ज़्यादा मशहूर है, या ज़रानी से मिला हुआ उसका नाम है। उनको और बानिया से घर के जुदा और उम्मीद आप फर्श बैठे होंगे आप सब देखते लोगों को। और वो मरहूम असरदार मोमिन जो कभी पूरी दुनिया में मजालिस से आज़ादी ज़ीनत होते